जो टॉप 5 निबंध आज मैं आपको बताने वाला हूं, इनमें से कोई एक ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और 100% की श्योर गारंटी है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि आप पिछले 10 सालों का पेपर का एनालिसिस कीजिए, आपको इनमें से कोई एक निबंध जरूर उस पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे फिर जिस सेट का आप पेपर उठाएं। बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे और आज हम फिर से लेकर आए हैं ऐसा टॉपिक जो आपको फिक्स मार्क्स देने वाला है, और ये है निबंध का टॉपिक। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर कौन से निबंध हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इतने सारे निबंध हैं, हम कैसे सभी निबंधों को याद कर सकते हैं। निबंध याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि एक लंबा मार्क्स आपको मिलने वाला है, आप अगर देखेंगे तो टोटल आपको 7 मार्क्स, 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चा, टोटल आपको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं निबंध से। और निबंध जैसा टॉपिक कोई भी, ऐसा मुझे लगता ही नहीं कि कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो निबंध जैसे टॉपिक को छोड़ के आता होगा, क्योंकि लिख के तो आना ही अपने आप को, बट अगर अच्छा लिखेंगे, पहले से तैयार करके जाएंगे, तो ये जो 7 मार्क्स है, कभी 7 आउट ऑफ 7 तो नहीं मिलता हिंदी में, बट हाँ उम्मीद है कि 6 मार्क्स तक बहुत ही बढ़िया तरीके से आप गेन कर सकते हैं अगर आप ये जान जाएं कि कौन से निबंध आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 में यूपी बोर्ड से संबंधित कौन से ऐसे निबंध हैं जो आपके सिलेबस में हैं और कौन से निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आज मैं आपको टॉप 5 निबंध बताऊंगा, और इन 5 में से एक श्योर है, 100% की गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा, आएगा, 100% आएगा। इसको तो डिटेल में पढ़ के जाना, अगर पढ़ के जाओगे तो 7 आउट ऑफ 7 भी आ सकता है, अगर बहुत अच्छा आपने लिख दिया तो पहले हम सिलेबस की बात करते हैं कि कौन कौन से निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो यूपी बोर्ड ने सिलेबस दिया है, वो जो दिया है वो ये है कि वैज्ञानिक कोई भी आ सकता है, जैसे विज्ञान के अब वरदान और अभिशाप, इसके ऊपर बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद सामाजिक तौर पर भी चीजें आ सकती हैं, धार्मिक निबंध भी आ सकते हैं, सांस्कृतिक निबंध भी आ सकते हैं, आर्थिक समस्या से रिलेटेड निबंध भी आ सकते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड निबंध भी आ सकते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड निबंध भी आ सकते हैं, फिर शिक्षा हो गया, पर्यावरण हो गया, यातायात के नियम हो गए। ये आपके सिलेबस से संबंधित विषय हैं या निबंध हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूपी बोर्ड की वेबसाइट से ली हुई एक स्लाइड है, जहां पर यह मेंशन किया गया है कि हम इन निबंध में से या इन टॉपिक्स में से कोई भी निबंध बच्चे से पूछ सकते हैं। बट बच्चा कैसे पढ़ेगा भाई? इनसे हजारों टॉपिक बन सकते हैं, हजारों टॉपिक बन सकते हैं, तो बच्चा फिर कैसे पढ़ेगा इनसे हजारों टॉपिक? तो बहुत कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 5 निबंध। क्लियर है क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं बालक, और आगे की चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस दिखाऊंगा। देखो, ये आपके मॉडल पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया है, जो कि 7 मार्क्स का आया हुआ बालक क्वेश्चन है, और मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो, हम हिंदी का पूरा एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम टॉप क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, या हम ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो आते ही आते हैं और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब जैसे निबंध है, कभी ऐसा जीवन में हुआ नहीं कि निबंध नहीं आया, हालांकि अलग अलग आते हैं, बच्चों को निबंध में प्रॉब्लम होती है, बट आज मैं बता रहा हूं आपकी कौन से निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और किस तरह से पूछे जाते हैं, ये मैंने पेपर की कटिंग लगा रखी है ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्ट पेपर की कटिंग देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब सब पर नहीं लिखना बालक, किसी एक विषय पर लिखना है। तो देख, ये जो है ये मॉडल पेपर का है, और मॉडल पेपर में जितने निबंध आ जाया करें ना, वो तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मॉडल पेपर में दिया हुआ है पर्यावरण के ऊपर, फिर इसके बाद किसके ऊपर बालक दिया हुआ है? आतंकवाद के ऊपर दिया हुआ है। तो एक मिनट इसको सही कर देता हूं। फिर आतंकवाद के ऊपर दिया हुआ है, जनसंख्या लाभ और हानि के ऊपर दिया हुआ है, और नारी सशक्तिकरण के ऊपर दिया हुआ है। यानी ये जो आपके 4 निबंध हैं, ये तो यहीं से इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि ये आपके मॉडल पेपर के हैं। और अगर ये आपके मॉडल पेपर के हैं, इन एवरी कंडीशन, इसे तो हमें नहीं छोड़ना, इसे तो हमें डिटेल में तैयार करके जाना है। ये तो पेपर की कटिंग हो गई। अब मैं आपको बताता हूं भाई कौन से निबंध, टॉप 5 निबंध हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, और इस साल 2026 में भी यही निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो टॉप 1 में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका निबंध है, वो है आपके स्वच्छता से रिलेटेड। अब
स्वच्छता से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्वच्छ भारत अभियान, ये आपका बालक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसे तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है। और बालक एक टिप्स देना चाहूंगा कि जो स्वच्छता से रिलेटेड नए अभियान चलाए जा रहे हैं इन करंट टाइम में, उनको जोड़कर लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स दिखेंगे। बट अभी टेंशन नहीं लेने का, केवल अभी आज ये जानने का कि कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है निबंध से रिलेटेड। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि निबंध में कौन कौन से पॉइंट ऐड करेंगे तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। कौन कौन से बच्चे कह रहे हैं कि सर भैया जरूर इस पक्ष पर वीडियो बनाइए, हमें बताइए, हमें टिप्स दीजिए कि किस तरह से निबंध को और अच्छा लिखा जा सकता है। तो आपके लिए लेक्चर 100% आएंगे, बस आपके कमेंट आने की जरूरत है, ठीक है ना। चलो ये तो टॉप 1 हो गया। फिर टॉप सेकंड में किसे रखेंगे? अब बच्चा सोचेगा ना सर टॉप लिस्ट वाला पहला वाला देख लिया, अब तो चलो हटो यही आएगा ना बालक। 5 तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। जो टॉप 5 निबंध आज मैं आपको बताने वाला हूं, इनमें से कोई एक ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और 100% की श्योर गारंटी है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि आप पिछले 10 सालों का पेपर का एनालिसिस कीजिए, आपको इनमें से कोई एक निबंध जरूर उस पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे फिर जिस सेट का आप पेपर उठा लें। क्लियर है क्या? चलो तो बात करते हैं सेकंड हमारा जो निबंध है वो विज्ञान वरदान या अभिशाप के रूप में है। यानी कि ये तो मेरे जमाने से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और मेरे भी एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन था? विज्ञान वरदान या अभिशाप के ऊपर आपको निबंध लिखना है और ये बच्चों का फेवरेट टॉपिक है और सबसे सिंपल होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। आगे चल के मैं टिप्स आपको दूंगा कि किस तरह से आपको निबंध बढ़िया तरीके से लिखना चाहिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो टॉप लिस्ट में आता है। फिर टॉप 3 में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें भी लगा लेंगे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। अब पर्यावरण प्रदूषण से क्योंकि आपको गवर्नमेंट भी जागरूक करना चाहती है इसके बारे में, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पर्यावरण प्रदूषण से पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और निबंध तो फिक्स है बालक, तो निबंध आपको बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। यह बात हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपके जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड। ये आपके 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि किस तरह से आपके लिए हानि है, क्या क्या चीजें जनसंख्या वृद्धि से हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन एवरी कंडीशन में आपको जनसंख्या से रिलेटेड एक तो निबंध तैयारी ही करना है और डाटा अच्छे रखना है ताकि आपको मार्क्स मिले। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, यानी ये टॉप निबंध में से चौथा निबंध था। कौन? जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड निबंध। अब हम बात करते हैं टॉप 5 का 5th नंबर, जो कि है आपके नारी की स्थिति से रिलेटेड। अब नारी की स्थिति से रिलेटेड कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नारी सशक्तिकरण अभी आपके मॉडल पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। तो नारी की स्थिति से रिलेटेड भी आपको एक निबंध तैयार करके जाना है। हालांकि ये 5वें नंबर में आने वाला निबंध है तो चांसेस कम है कि आएगा, लेकिन आ सकता है, क्योंकि पिछले कई सेटों की जब आप स्टडी करेंगे तब आपको ये निबंध कई सेटों में दिख जाएगा, ठीक है ना। अब रुको बालक, अभी जाना नहीं है कि टॉप 5 देख लिया काम खत्म हो गया। अभी तो मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जहां आपके जो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं उसके लिए मैं आपको बैकअप बताता हूं। क्योंकि जिस भी यूट्यूब में आप जाते होंगे ना, वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई 2 निबंध ये हैं और यही आएंगे, बच्चे को बता दिया। अब बच्चा उन 2 निबंध को पढ़ रहा है और उन पर एग्जाम दे रहा है और वो निबंध नहीं आए तो फिर आपका बंडा श्राद्ध हो जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। मैं हमेशा आपको बैकअप जरूर बताता हूं। हालांकि एनालिसिस के बाद 90% चांसेस हैं कि इन 5 में से कोई एक तो आ जाएगा, लेकिन बालक 10% के चांसेस ऐसे भी हैं कि ना आए। तब फिर आप क्या करेंगे? आपके पास बैकअप प्लान ही नहीं रहेगा कोई। और मैं हर बार आपको बैकअप प्लान देता हूं। पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको बताया कि कौन से जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सभी लोग बताते हैं कि भाई ये जीवन पढ़ लो, ये आएंगे। बट मैंने आपको बैकअप भी बताया कि अगर नहीं आया तो आप बैकअप में क्या रखेंगे और किस तरह से उस बैकअप प्लान को तैयार करेंगे। तो आज के जो हमारे बैकअप प्लान है जो कि निबंध से रिलेटेड हैं, वो क्या है? वो बैकअप में आता है एक तो स्वदेश प्रेम, एक तो बेरोजगारी। इनके बारे में भी आप एक बार केवल रीड करके चले जाइएगा। टॉप 5 में से कोई एक तो आ ही जाएगा।
बट नहीं आया तो एक रीडिंग आपकी रहनी चाहिए। किसके लिए? एक रीडिंग आपकी रहनी चाहिए स्वदेश प्रेम के ऊपर, और एक रीडिंग आपकी होनी चाहिए बेरोजगारी के ऊपर, और एक एक रेटिंग आपकी आतंकवाद और अनुशासन का महत्व, इससे रिलेटेड ये अनुशासन का महत्व जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों में कई सेटों में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। यानी जो बैकअप मैंने आपको बताए, टोटल मैंने कितने बैकअप आपको बताए? 2 बैकअप यहां पे बताए हैं और 2 बैकअप यहां पे बताए हैं। केवल रीडिंग करके, केवल समझ के चले जाओगे ना, तो जो चांसेस होते हैं क्वेश्चन के गलत होने के वो भी नहीं होंगे। मतलब फिर तो आपके 101% आपके निबंध से कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। आगे चल के मैं आपको टिप्स भी दूंगा। अगर आपकी कमेंट आती हैं और आप टिप्स की डिमांड करते हैं तो मैं जरूर आपको टिप्स दूंगा कि किस तरह से आपको निबंध लिखना है ताकि आपके कंप्लीट में से कंप्लीट मार्क्स मिले। वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन बच्चा है जो चाहता है कि मैं बताऊं कि निबंध में किस तरह से लिखने पर आपके आउट ऑफ मार्क्स में से आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। आज मैंने आपको यह बताया है कि कौन से ऐसे निबंध हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आते ही आते हैं। आई होप ये कंप्लीट जो लेक्चर मैंने आपको दिया, जो मैंने आपको फिक्स्ड निबंध बताए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपके पास पर्याप्त समय है, आप बढ़िया तरीके से निबंध को तैयार कर सकते हैं और अपने एग्जाम में फोड़ के आएंगे, आप बढ़िया मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। चलता हूं, मिलूंगा जल्दी एक नए लाजवाब नए प्यारे से बहुत ही शानदार से लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, बाय।